हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन प्लस चैनल पर आप सभी का वेलकम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमने पहले भी बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियोस बनाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये जो पेपर है एसआरटी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र का थर्ड सेम का जो पेपर है, बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर, उसका एक पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसका फर्स्ट यूनिट है प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। तो इस यूनिट में हम जानेंगे कि इवैल्यूएशन के जो प्रोसेस है वो कौन कौन से हैं, किस तरह से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन फर्स्ट यूनिट है हमारा। उसमें पहला टॉपिक है 1.1 कंसेप्ट। कंसेप्ट में देखिए कौन कौन से किस के बारे में कंसेप्ट बताया गया है, यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन एंड इट्स रिलेशनशिप। देखिए हमें यहाँ पर जानना है कंसेप्ट किस किस का, मेजरमेंट का, असेसमेंट का कंसेप्ट और इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। तालीम में मेजरमेंट और असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या होते हैं ये हमें जानना है, और उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मेजरमेंट। मेजरमेंट देखिए, मेजरमेंट यानी क्या? मेजरमेंट यानी कि पैमाइश करना, यानी कि किसी भी चीज़ को जैसा हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में। अगर कोई शॉप पर गया तो वहाँ पर जाकर बोला कि जैसे कि हम डेली लाइफ में कुछ बाय करते हैं, कुछ ख़रीदते हैं कोई भी चीज़, तो उसकी कोई क्वांटिटी होती है। तो जो वो क्वांटिटी होती है वो होगा हमारा मेजरमेंट, कि हमने उसे कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा। तो ये नंबर्स में हो सकते हैं या उसकी कोई वैल्यू हो सकती है। तो ये जो भी ये चीज़ें होंगी वो उसकी एक क्वांटिटी होगी। इसके अलावा डेली लाइफ में हम टाइम को भी हम गिनते हैं, टेम्परेचर गिन सकते हैं, हम वेट मालूम कर सकते हैं हम। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एक नंबर में होती हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसे हम काउंट करेंगे या मेजर कर पाएंगे तो उसे ही कहते हैं हम मेजरमेंट। क्वांटिटीज़, इनमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्वांटिटीज़ पर डिपेंड होती है, उनकी क्वांटिटी मालूम होती है हमें। तो अब इस मेजरमेंट का रोल हमारे एजुकेशन में क्या है तो देखेंगे। देखिए, आपने रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, आपका खुद का रहो या कोई और स्टूडेंट का रहो, तो उसमें आपने देखे होंगे कि नंबर्स दिए जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी होता है या फिर ओवरऑल जो रिज़ल्ट आता है उसका परसेंटेज वगैरह, या फिर जो ग्रेड्स दिए जाते हैं तो उसमें कौन से नंबर से कहाँ तक जो ग्रेड दिया गया है, तो ये सारा जो है वो मेजरमेंट में आएगा। यानी हमने उसे वैल्यूज़ दे दिए हैं, हमने उसे क्वांटिटी में नाप लिया है, गिन लिया है। तो ये है हमारा मेजरमेंट, कि हमने जाना कि बच्चे ने किस हद तक पढ़ाई की है और उसने जो पढ़ाई की है उसको हमने नंबर्स में, क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है हमारा मेजरमेंट, इसे हम कहेंगे मेजरमेंट। अब आगे देखेंगे, आगे हमारा असेसमेंट। असेसमेंट यानी क्या? असेसमेंट यानी चेक करना या फिर जांचना, जिसे हम कह सकते हैं जानना, जानने की कोशिश करना कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है, पहले से उसको कितनी नॉलेज है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, या फिर वो कोई भी चीज़ उसको आगे बढ़ने में करने की कितनी सलाहियत है उसमें, वो कौन सा काम कितने अच्छे अंदाज से कर सकता है, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, और उसको दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं।
हमें पहले चेक करना होगा, जांचना होगा उसमें कि स्टूडेंट में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ऑलरेडी उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उसकी समझ का लेवल कितना है, वो कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसमें। और इसके अलावा ये जो असेसमेंट होता है ये इवैल्यूएशन का ही पार्ट होता है। आगे हम जानेंगे कि इवैल्यूएशन क्या होता है, लेकिन असेसमेंट भी इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। तो इस तरह से हम बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट में ये यूज़ कर सकते हैं असेसमेंट को, कि बच्चे ने कितना समझा है, कितना जाना है, कौन सी चीज़ वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें असेसमेंट में आएंगी। इस तरीके से हम बच्चे का असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर भी कर सकते हैं। जैसा अगर हमको पढ़ाते वक्त बच्चे को कुछ हेल्प करना है या फिर जानना है वो कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, आगे बढ़ाना है, नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना है, लर्निंग कराना है, उसको कुछ सिखाना है, तो उसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि उसको कितना आता है। उसकी प्रीवियस नॉलेज को लेकर फिर हम उसे आगे उसको क्या हेल्प करना चाहिए, उसको कितनी ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की नीड है, ये हमें समझ में आएगा। तो ये कौन से प्रोसेस से होगा? असेसमेंट से। बच्चे को कितना इम्प्रूव करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, उसकी प्रोग्रेस करना है, साल भर में, पूरे साल भर में उसने कितना वर्क किया है, कौन सा वर्क किया है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ उसमें इम्प्रूव हुई हैं और कौन सी अभी बाकी हैं, ये सारी चीज़ें असेसमेंट में आएंगी। तो इसे कहते हैं हम असेसमेंट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन। देखिए, पहले ही आपको बता दिया गया है कि जो असेसमेंट है वो इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। तो इवैल्यूएशन में क्या होता है, दोनों चीज़ शामिल होती है, क्वालिटेटिव भी है ये और क्वांटिटेटिव भी है। यानी कि इसमें जांचा भी जाता है, परखा भी जाता है कि बच्चे ने कितनी एबिलिटी, कितनी क्वालिटी उसमें आई है। और उसके साथ साथ क्वांटिटी में भी, वैल्यूज़ में भी, नंबर्स में भी देखा जाता है कि कितने नंबर उसने गेन किए हैं। देखिए, जैसे रिज़ल्ट पर आता है कि कौन से कितना परसेंटेज आया है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा अटेंडेंस होती है। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये मेजरमेंट का ही पार्ट है। तो मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों को मिलाकर बनेगा इवैल्यूएशन। इसीलिए यहाँ लिखा गया है मेजरमेंट प्लस असेसमेंट। लास्ट का जो पार्ट है हमारा इवैल्यूएशन का, उसमें ग्रेड्स दिए जाते हैं रिजल्ट पर। जैसा आप देख सकते हैं कि ABCD ग्रेड्स दिए जाते हैं। ए यानी कि कौन से नंबर से कहाँ तक बच्चे को मार्क्स मिले हैं, उस पर डिपेंड करता है ग्रेड, कि A देना चाहिए या B देना चाहिए या C देना चाहिए या और भी आगे। तो इवैल्यूएशन जो पार्ट है, जो प्रोसेस है हमारी एजुकेशन का, वहाँ पर टीचर को डिसीजन लेना पड़ता है कि बच्चे में कितनी सलाहियतें आ चुकी हैं और अब बच्चे को कितने मार्क्स देना चाहिए या कितने मार्क्स उसने गेन किया है। ये उसका रिजल्ट होता है, एक किस्म का पूरा कंक्लूजन होता है कि बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट टीचर को पता चल जाता है और वो उसे इवैल्यूएट करके रिजल्ट बनाकर ग्रेड्स की शक्ल में दे सकता है। तो ये है इवैल्यूएशन, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। अब आगे देखेंगे हम हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है, कंसेप्ट के साथ साथ हमको रिलेशनशिप भी जानना है कि इन तीनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। तो रिलेशन यही है कि इवैल्यूएशन जो है वो असेसमेंट प्लस मेजरमेंट होता है। इवैल्यूएशन में असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों शामिल होते हैं। जब हम असेसमेंट करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें उसकी क्वालिटीज़ ही पता चलेंगी, या फिर कि कौन सी प्रॉब्लम्स है या कौन सी अभी बाकी है, उसमें इम्प्रूवमेंट आना बाकी है कौन सी चीज़ों का, वो सिर्फ असेसमेंट में होगा। और मेजरमेंट में सिर्फ यही मालूम हो सकता है कि उसको कितने नंबर मिले हैं। लेकिन इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, दोनों को हम एक जगह कर लेते हैं या इन दोनों को मिला लेते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं या रिज़ल्ट तैयार करते हैं, जो किसकी शक्ल में होगा, जो किसके ज़रिए होगा, इवैल्यूएशन के ज़रिए होगा। इवैल्यूएशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों को कंबाइन करके इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है।
तो ये है उनका रिलेशनशिप इन तीनों का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर इसी तरीके से बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स लगातार आते रहेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपके कलीग्स में, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में आप ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस टॉपिक से रिलेटेड हेल्प मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।